नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी बेस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि चैप्टर चल रहा था माने चाल तथा दूरी, ठीक है, चाल तथा दूरी। तो हम क्या उसमें साधारण सवाल जो थी, सिंपल सवाल जो थी उसे पढ़ा दिए थे। आज हम आगे उसके पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन में दे दिया आपको, ठीक है, क्या दे रहा है, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय तक, ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह 30 मिनट से विलंब से पहुंचता है। अर्थात वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है तो 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंचता है। तो पूछ रहा है तो उस घर से विद्यालय की दूरी, ठीक है, उस बच्चे के घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है। अर्थात वह 5 किलोमीटर की चाल से चल रहा है तो माने 30 मिनट का विलंब चल रहा है। अर्थात जब स्लो जा रहा है तो वह ज़्यादा समय लग रहा है, और जब तेज़ जा रहा है माने जब 6 की रफ्तार से जा रहा है तो 5 मिनट का विलंब हो रहा है। अर्थात इन दोनों समय में कितना अंतर हुआ, वो 30 मिनट के विलंब से पहुंच रहा था, अब 5 मिनट के विलंब, अर्थात वह 25 मिनट का विलंब हो रहा है, ठीक है। जब वह 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 30 का विलंब हो रहा था, ठीक है, 30 मिनट देरी से पहुंच रहा था। अब वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है, तो वह 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है। तो माने कितने समय पहले पहुंचा, ठीक है, तो कितने समय कितना अंतर आया, 25 मिनट। अर्थात वह जब 6 की रफ्तार से गया तो 25 मिनट पहले पहुंच गया। तो हम क्या करेंगे, माने हमारे पास समय है, समय का अंतर है, तो अगर हम दूरी को x मान लें, ठीक है, दूरी माने उसके घर से विद्यालय की दूरी हम x मान लें, क्योंकि हमें दूरी पता नहीं है, दूरी पूछ रहा है। अगर हम x मान लें, ठीक है, x मान लें, ठीक है, जो माने स्लो चल रहा है वो ज़्यादा समय लिया, तो ज़्यादा समय में से कम समय को हम घटा देंगे, हमको 25 आना चाहिए। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या रख देंगे, 5 क्यों रखें, क्योंकि यह ज़्यादा समय लेगा, क्योंकि यह 5 की रफ्तार से चलेगा, ज़्यादा समय लेगा, तो इसके समय में से हम इसका समय घटा देंगे, ठीक है। तो दूरी बटे चाल 6, ठीक है, तो बराबर क्या है 25 मिनट। या 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा था या 5 मिनट की देरी से पहुंच रहा है, तो दोनों का अंतर 25 मिनट। यहाँ क्या दिया है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा में, 25 को हम घंटा में बदल देंगे, ठीक है, तो हम 60 का भाग देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधा क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 6x माइनस 5x बटे 30 बराबर 25 बटे 60, ठीक है, 30 दूना, ठीक है, 30 दूना 60 होता है। तो 6x में से 5x निकाल देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 25 बटे 2, तो 12.5 किलोमीटर। अर्थात उसके घर से विद्यालय की दूरी 12 किलोमीटर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, क्या कह रहा था, जब वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो 30 मिनट की देरी से पहुंच रहा था। जब 6 किलोमीटर माने तेज चला तो 5 मिनट की माने देर पहुंचा। तो हम इन दोनों को समय का अंतर निकालें तो 25 आया। कैसे, 30 मिनट देरी से पहुंच रहा था, जब 6 की रफ्तार से गया 5 देरी पहुंच रहा है, अर्थात वो 25 मिनट पहले पहुंचा। तो हम यह समय ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, जो स्लो जा रहा है ज़्यादा समय ले रहा है, ज़्यादा समय में से हम कम समय को घटा दिए। समय क्या, दूरी बटे चाल, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम क्या रखें, इस समय में से इस समय घटा दिए, 25 आना चाहिए। तो ये मिनट में दिया था, हम 60 के भाग क्यों दिए, जब घंटा माने इसको हम घंटा में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिए। तो हम 6 का गुणा यहाँ किए, 5 का गुणा यहाँ किए, दोनों का गुणा नीचे किए। तो 6x माइनस 5x, 6 पंचे 30 बराबर 25 बटे 60 था। 30 से हम 60 को काट दिए तो 2 बार गया, ठीक है। अब 6x में से 5x घटा दिए तो x बचा, और जब 25 से जो 2 से भाग दिए 12.5 आया। अर्थात उसके घर से विद्यालय की दूरी कितना है, 12.5 किलोमीटर है, ठीक है। इस मॉडल का सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछता है। तो एक सवाल इस पर और देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल उसी मेथड पे है,
ठीक है। इस मॉडल की सवालें बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी लोग पूछ भी लेते हैं। कभी कभी माने छोटे बच्चों के बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, लड़के क्या करते हैं, लगा नहीं पाते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी में ले जाते हैं, उसके बाद सॉल्व कर देते हैं, तो बच्चों को समझ नहीं आता है। तो हम आपको इस मॉडल सवाल अब बता रहे हैं, बहुत आसान से लगाना है, ठीक है। वही सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। अगर सवाल को अगर लिखना हो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, उससे वीडियो आगे बढ़ जाता है। तो सवाल को स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो देखिए क्या कह रहा है, एक विद्यार्थी अपने घर से विद्यालय को माने 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर वह 6 मिनट का विलंब से पहुंचता है, ठीक है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो वह उसके घर से विद्यालय की दूरी पूछ रहा है, ठीक है। अगर वह 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो 6 मिनट का विलंब हो जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाए तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, ठीक है। तो 6 मिनट का क्या होता है, 6 मिनट का विलंब होता है, मिनट का विलंब होता है, ठीक है, देर पहुंचता है। अगर वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, फास्ट रहता है, माने पहले पहुंच जाता है। अर्थात इन समयों का अंतर कितना है, 6 मिनट बाद पहुंच रहा है या 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो इनका अंतर कितना है, 16 मिनट का, ठीक है। इनका अंतर कितना है, 16 मिनट का। जब कम चाल से चला, माने स्लो जब चला, माने कम चाल से चला तो 6 मिनट देरी से बचा, माने ज़्यादा समय लगा। और जब 3 के रफ्तार से चला, माने तेज़ रफ्तार से चला, तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय में से कम समय को घटा देंगे, जो स्लो जाएगा ज़्यादा समय लेगा। तो हम माने उसके घर से विद्यालय की दूरी हम x मान लेते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा समय निकालना, ज़्यादा समय कौन लेगा, जो 25 के रफ्तार से 2.5 के रफ्तार से जाएगा, ठीक है। अब ज़्यादा समय में समय बढ़ाओ, दूरी बटे चाल, दूरी हम उसके घर से विद्यालय की दूरी हम x मान लिए हैं, ठीक है। तो दूरी बटे चाल, अब ज़्यादा समय में से कम समय घटा देंगे तो x बटे 3। अब लोग सोचेंगे कि ये 3 है तो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब तेज़ जाएगा तो कम समय पहुंच जा रहा है ना, जो स्लो जाएगा तो ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा समय में से कम समय का हमको घटाना है। और बराबर कितना रखना है, 16 है, ठीक है। अंतर कितना है इन दोनों समय का, 16 है। तो बराबर कितना रख देंगे, 16 है। लेकिन 16 क्या है, मिनट है, लेकिन यहाँ रफ्तार किस में है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको हम घंटा में बदलेंगे तो 60 का हम भाग दे देंगे, इसका हम क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है। जब क्रॉस गुणा करेंगे 3x माइनस 2.5x, ठीक है। तो इसका जब गुणा होगा तो 25, इसका जब गुणा करेंगे तो 7.5 आ जाएगा, ठीक है। तो 16/60, ठीक है। जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5x बटे 7.5, यहाँ से 0 हटाएंगे तो बचेगा नीचे 15, ठीक है। बराबर कितना है, 16/60। जब यहाँ 15 से काटेंगे 4, जब 4 से काटेंगे 4, ठीक है। अर्थात उसके घर से विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर। सवाल समझ में आया। जब वह 2.5 की रफ्तार से जा रहा था, 6 मिनट देरी से पहुंच रहा था अपने विद्यालय। अगर वह 3 के माने अगर उससे तेज जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो इन दोनों समयों का अंतर कितना हो गया, 6 मिनट बाद जा रहा था, 10 मिनट पहले, दोनों का अंतर आया 16 आया। तो यही हम इस समय में से इस समय को घटा दिए। यह समय कितना लिया, दूरी बटे चाल, तो दूरी x है, चाल इसका रख दिए, माइनस माने इस समय में से इसका समय घटाना है तो दूरी बटे इसका चाल। तो दोनों घटाने पर कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। 16 किस में है, मिनट में था। हम उसे घंटा में बदलने के लिए 60 का भाग दे दिए। अब क्रॉस गुणा करके हम घटा दिए, ठीक है। तो कितना आया, 0.5x बटे 7.5, 0 से 0 हटा दिए तो 5/75 आ गया। तो 5 से जब काटे तो 15 बार आया। तो 15 को हम 60 जब काटेंगे तो कितना बार जाएगा, 15 चौका 60, 4 बचा। जब 4 को हम 16 काटें तो 4 आया, ठीक है। कोई दिक्कत। अर्थात उसके घर से विद्यालय की दूरी 4 किलोमीटर। अब अगला सवाल देखते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान्य चाल से 4/5 से चलकर, ठीक है, अपने गंतव्य स्थान पर 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। ठीक है, अगर वो अपनी सामान्य चाल का 4/5 से चलकर तो चलता है तो अपने गंतव्य स्थान पे 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह अपने सामान्य चाल से चले तो कितने समय में पहुंच जाएगा। ठीक है, उसकी माने अपनी सामान्य चाल का 4/5, सामान्य चाल पहले कितना थी, 5 थी, अब बाद कितना चल रहा है, 4 चल रहा है। तो चालों का अनुपात, अगर सामान्य चाल लिख लेते हैं और ये वर्तमान चाल, ठीक है, वर्तमान चाल हम आपको समझाने के लिए इसको लिख रहे हैं। ठीक है, नहीं तो हम सवाल को वहीं सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ देखिए 4/5, लेकिन हमको पता है ये क्या है, चालों का अनुपात है, तो समय का अनुपात जस्ट अपोजिट होता है ना, तो 5/4 है। ठीक है, 5/4 है। अगर इस चाल से चल रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा समय लग रहा है, इस चाल से चल रहा है तो ज़्यादा समय लगा है। वर्तमान चाल क्या है, माने इस चाल से जब चल रहा है तो वह 18 मिनट की देरी से पहुंचता है। पहले क्या चाल थी, ये चाल थी, तो बाद में समयों का अनुपात इस माने चाल का अनुपात से अपोजिट होता है, तो इधर चला आया। ठीक है, ज़्यादा समय लेता है, तो अगर वह 5 से जाता है, 4 से जाता, माने इस चाल से जा रहा है तो 18 मिनट देरी रहा, तो समयों का अनुपात का अंतर कितना है। ठीक है, अर्थात कह रहा है देरी से पहुंचता है, देरी या तेज अंतर बताता है। तो कितने का अंतर है, 1 अनुपात का अंतर है, 1 अनुपात बराबर 18 है। और कह रहा है यदि वह सामान्य चाल से चलता तो कितने समय लगता। तो अगर वो सामान्य चाल से चलता है तो 4 है उसका सामान्य चाल, माने सामान्य अनुपात है, सामान्य समय भी है, तो 4 का हम गुणा कर देंगे। सामान्य चाल से जब चलता तो उसको कितना समय लगता है, तो 4 × 18, 18 × 4 72 क्या है, मिनट है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत दिया था। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 4/5 से चल रहा है, अर्थात उसकी सामान्य चाल 5 थी। ठीक है, अब वह चल रहा है 4। ठीक है, कितने का अंतर है, 1 अंतर, 18 मिनट देरी से चल रहा है। ठीक है, तो माने ये चालों का अनुपात दिया है, तो हम समयों का अनुपात जस्ट अपोजिट होता है, तो सामान्य चाल की समय का अनुपात ये हो गया और सामान्य चाल की समय ये हो गया, वर्तमान की ये हो गया। तो हमें क्या पूछ रहा है, सामान्य की पूछ रहा है, तो इनका अंतर कितना है, 18 मिनट, माने इतने स्लो चलने के कारण 18 मिनट देर हुए। ठीक है, तो हम 18 मिनट देर हुए, तो अर्थात इनमें से घटा दिए तो 1 यूनिट बराबर 18 आया। सामान्य चाल का अनुपात कितना, 4 है, जो 18 × 4 72 मिनट, अर्थात 72 मिनट। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माने इतना पता होना चाहिए कि चालों का अनुपात के विपरीत समयों का अनुपात होता है। ठीक है, इसको आना चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से पटना की तरफ जाता है। ठीक है, और तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दिल्ली से पटना वापस आता है। ठीक है, और तो उसकी औसत चाल क्या होगी, तो यहाँ कुछ भी दिया है, पटना से दिल्ली जा रहा है, और जैसे ये P हो गया और ये Q हो गया, ये पटना हो गया और दिल्ली हो गया। ठीक है, तो एक चाल से जा रहा है। ठीक है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है और वह 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आ रहा है। ठीक है, तो दूरी दोनों में क्या है, समान है। वो क्या कर रहा है, पटना से दिल्ली जा रहा है, फिर दिल्ली से पटना आ रहा है, दूरी दोनों में समान है। अगर हम L मान लेंगे दूरी, ठीक है, तो औसत चाल हम निकाल लेंगे। औसत चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है,
कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। दूरी कितना है, यल माने यल किलोमीटर जाता है, फिर यल किलोमीटर वापस आता है, तो यल 2 यल हो जाएगा। उसके बाद कुल समय, समय हमको समय तो दिया नहीं है, समय तो दिया नहीं है, लंबाई माने दूरी को यल माने हैं, तो समय निकालेंगे दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है यल, ठीक है, दूरी बटे चाल 40 प्लस यल, और दूसरे की चाल माने समय कितना आएगा बटे 10। कोई दिक्कत यहाँ तक? कुल दूरी बटे कुल समय था, औसत चाल बराबर कुल दूरी, तो माने यल किलोमीटर गया और यल किलोमीटर वापस आया, तो माने 2 यल कर दिए, और उसके बाद कुल समय माने इसको जाने में कितना समय लगा, फिर वहाँ से वापस आने में कितना समय लगा, तो हमको दूरी पता थी, ठीक है, लंबाई वहाँ की पता थी, हम उसके बाद समय निकालना था, समय बराबर दूरी बटे चाल, यल बटे 40, उसके बाद इसका समय तो यल बटे 10, ठीक है। अब दोनों को हम जोड़ देंगे, तो 2 यल, यहाँ हम क्रॉस गुणा करेंगे, ठीक है, 10 और 40 का यहाँ जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 यल बटे 40 गुणे 10, ठीक है। इसका गुणा यहाँ किए, इसका गुणा यहाँ किए, 10 का गुणा किए 10 यल, और उसका यहाँ गुणा कर दिए तो कितना हो गया 40 यल। चाहते हैं हम एलसीएम लेते हैं तो 40 ही आता, ठीक है, लेकिन हम क्रॉस गुणा कर दिए तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यल से कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2 गुणे 40 गुणे 10 बटे 50, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ से 10 पचे 50, 8 पंचे 40, ठीक है, 10 पचे 50, 10 से 50 को काटें तो 5 आया, 5 से हम 40 को काटें तो 8 आया, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। हमको क्या पूछ रहा था, तो उसकी औसत चाल तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। कोई दिक्कत? कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी यल किलोमीटर गया है, वो यल किलोमीटर वापस आया, अर्थात वह 2 यल गया, और उसके बाद समय, कुल समय क्या हुआ, हमको लंबाई दूरी पता थी, चाल पता थी, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यल बटे 40, और इसका समय दूरी बटा चाल तो यल बटे 10, ठीक है। तो इसका हम क्रॉस गुणा किए तो इतना आया, और उसका बाद औसत चाल कितना आ गया 16। अब एक ट्रिक लगाना है, ठीक है, अगर इतना नहीं करना है तो एक ट्रिक सॉल्व करना है, तो औसत चाल बराबर 2, अगर लंबाई समान होनी चाहिए, ठीक है, माने यहाँ से यल गया व यल वापस आया, तो इसके लिए एक ट्रिक है 2ab बटे a प्लस b, ठीक है, तो एक ये 40 है और एक कितना है 10 है। अगर हम इसको यहाँ ट्रिक में रखेंगे तो एक 40 है और एक 10 है बटे 40 प्लस 10 बटे 50, जब काटेंगे 5, यहाँ काटेंगे 8, 8 दूनी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इतने में सवाल सॉल्व हो जाएगी, लेकिन ये ट्रिक कब लगाना है, जब दोनों माने दूरियां समान हो, ठीक है। और ये सॉल्व करके दिखा दिए, माने जब दूरी समान ना हो तब भी यह नियम फॉलो हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत? कुछ नहीं, औसत चाल पूछा था, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, तो दूरी इतना चला, बाकी सॉल्व किए 16 किलोमीटर प्रति घंटा आया। तो अगला सवाल इसी पे देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है, एक साइकिल सवार 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, और उसके बाद 60 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, ठीक है। यहाँ क्या वहाँ दिया था, दोनों दूरियाँ समान थी, इसलिए हम ट्रिक लगा दिए थे, ठीक है। हम अगली सवाल इसलिए सॉल्व किए थे, ठीक है, जब दूरियाँ असमान हो, ठीक है। अब वही नियम लगाना है, तो क्या कह रहा है, 24 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 24 किलोमीटर की दूरी वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। शेष दूरी 60 किलोमीटर की दूरी वह कितने की रफ्तार से जा रहा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है, तो उसका औसत चाल पूछ रहा है, ठीक है। औसत चाल बराबर क्या होता है,
औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, दूरी कितना हुआ, 24 किलोमीटर यहाँ चला और 60 किलोमीटर यहाँ चला, तो कितना दूरी हुआ, 60 और 24 84। ठीक है, अब कुल समय निकालना है, हमें समय दिया नहीं है लेकिन चाल दिया है, और चाल दिया है, दूरी दिया है, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो समय बराबर क्या है, दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल 24/6, और उसके बाद कुल दूरी पूछा है, वो माने कुल समय, तो इसका समय हो गया, अब इसका समय, तो दूरी बटे चाल कितना है, 10 है। जब इसको काटेंगे तो 6 चौका 24 और 10 छंग 60, तो 84/6 4 10। ठीक है, 6 4 10, तो जब इसको काटेंगे तो एक अंक दशमलव लगेगा, 8.4, तो क्या निकला, 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अर्थात उसकी औसत चाल क्या है, 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत क्या दें, वह माने कितनी दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी 6 के रफ्तार से चल रहा था, और 60 किलोमीटर की दूरी 10 के रफ्तार से चल रहा था। उसकी औसत आयु पूछ रहा था, औसत आयु बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो हम क्या किए, कुल दूरी जोड़ लिए, तो 84 आया। कुल समय निकालना है, समय बराबर दूरी बटे चाल करना हो, दूरी बटे चाल, तो 24/6 किए, उसके बाद 60/10 किए हैं। जब काटे हैं तो 6 चौका 24, 10 छंग 60, 6 4 10, बटे में कितना है 10, ऊपर 84 है, तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए, तो 8.4 किलोमीटर प्रति घंटा, औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल क्या कह रहा है, 1440 मीटर एक लंबी सड़क के किनारे प्रत्येक 16 मीटर की दूरी पर कि एक खंभा लगाया जाता है, तो पूरी सड़क के किनारे कितने खंभे लगेंगे। ठीक है, खंभों की संख्या पूछ रहा है। तो कितने मीटर लंबी सड़क है, 1440 मीटर लंबी सड़क है, तो प्रत्येक माने 16 मीटर पर एक खंभा लगाया जाता है। ठीक है, 16 मीटर पर एक खंभा लगाया जाता है, तो खंभों की संख्या जब 16 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 90। ठीक है, लेकिन आंसर यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पोल जब लगाया जाता है, यहाँ शुरू में एक पोल शुरू में लगाया जाता है, उसके बाद 16 मीटर की दूरी पर दूसरा पोल लगाया जाता है, फिर 16 मीटर की दूरी पर तीसरा पोल लगाया जाता है। अर्थात यहाँ दो सोलह पे 3 खंभा लगे हैं, एक 16 पे 2 खंभे लगे हैं, अर्थात एक खंभा ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो खंभों की संख्या 90 + 1 कर देंगे। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, तो खंभों की संख्या 91 हो जाएगा। लड़के क्या कहते हैं, 1440 में 16 का भाग दिया, 90 आया, 90 आंसर मार देते हैं। ऑप्शन 90 आराम से मिल जाएगा, लेकिन ये ध्यान नहीं देते हैं कि जहाँ से सड़क स्टार्ट हुई, ये एक खंभा यहाँ भी लगा है। ठीक है, इस खंभे को लगाना है, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो हम उसको जोड़ दिए, 90 1 91, अर्थात खंभों की संख्या 91 होगी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, एक कार में बैठा व्यक्ति 1 मिनट में 21 टेलीफोन का खंभा गिन लेता है। यदि प्रत्येक खंभे के मध्य की दूरी 180 मीटर हो तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, समय क्या कह रहा है, 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभे की गिन लेता है, अर्थात तो हमको दूरी निकालना हो, जैसे समय दे दिया है। ठीक है, समय बराबर क्या दिया है, 21 क्या दिया है, 1 मिनट दिया है। ठीक है, मिनट को अगर हम सेकंड में बदल देंगे तो 60 सेकंड आएगा। ठीक है, 60 सेकंड आएगा। अभी हमको क्या निकालना है, दूरी। ठीक है, एक खंभे के बीच की दूरी कितना है, एक खंभे की बीच की दूरी 180 है, वह 1 मिनट में कितना गिन रहा है, 21 खंभा गिन रहा है, अर्थात एक खंभा पहले लगा है, उसी खंभे को घटाकर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 180 गुणते 21 में जब 1 घटाएंगे तो 20 आएगा। ठीक है, जब 20 का गुणा करेंगे तो 18 दूना 36 00, तो दूरी कितना हुआ, इतना दूरी हो गया। तो क्या पूछ रहा है, कार की चाल क्या होगी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितना है, 3600
मीटर, ठीक है। जब माने एक पोल की माने खम्भे की मध्य दूरी 180 है, तो जब 21 गिन लेता है तो 21 में हम 1 घटाकर गुणा कर देंगे तो 3600 मीटर आ जाएगा। उसके बाद हम बटे क्या होता है समय, समय कितना है 60, जब भाग देंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, ठीक है। तो कार की चाल 60 मीटर पर सेकंड, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या दिया था वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभा गिन लेता है, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड हुआ और 21 टेलीफोन का खंभा गिन रहा है, तो अर्थात एक शुरू में गिन रहा है तो एक उस खंभे को घटाकर बाकी 180 से हम गुणा कर दिए तो दूरी बराबर निकल आया। जब दूरी निकल आया, समय दिया है तो चाल पूछ रहा है, दूरी बटे समय कर दिए, 60 मीटर पर सेकंड कर दिए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।